हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडी की बुक और हमारा 12th क्लास का 4th चैप्टर प्लानिंग चल रहा है। हमने पिछली वीडियो में प्लानिंग के कितने टाइप होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। हमने दो तरह के प्लान डिस्कस किए थे, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज प्लान। और आज हम पढ़ेंगे जो दूसरे टाइप के प्लान्स जो बनाए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल चलाने के लिए। There are some other different type of plans. First, objectives. The first step in planning is setting objective. प्लानिंग का जो पहला जो स्टेप जो होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सेट करना। Objectives therefore can be said to be the desired future position that the management would like to reach. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव को हम कह सकते हैं कि डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन मींस, डिजायर्ड मींस जिसकी इच्छा मैनेजमेंट रखता है कि हमें इसको अचीव करना है। फ्यूचर में जो पोजीशन हम अचीव करना चाहते हैं, जहां तक मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव होते हैं। Objectives are very basic to the organization and they are defined as ends which the management seeks to achieve by its operations. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है जो कि डिसाइड किए जाते हैं पहले से ही मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि एक तरह से एंड रिजल्ट को होता है जो मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है। अपने डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शंस के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहता है। Therefore, an objective simply stated is what you would like to achieve the end result of activity. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव वह होता है जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं उनका जो एंड रिजल्ट है वो क्या निकल के आना चाहिए? जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट कर रखे हैं वो निकल कर आना चाहिए। For example, an organization may have an objective of increasing sales by 10% or earning a reasonable rate of return on investment, earn a 20% profit from business. एग्जाम्पल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सेल्स को इंक्रीज करे कितनी? 10%, और अर्निंग ए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखी है उस पे एक रीजनेबल रेट में जो रिटर्न उनको अचीव हो। अर्न ए 20% प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, और जो बिजनेस है उससे 20% प्रॉफिट वो अर्न कर सके। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। ये प्लानिंग का जो एंड पॉइंट है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे उसको रिप्रेजेंट करता है। All other managerial activities are also directed toward achieving these objectives. दूसरी मैनेजर्स की जो एक्टिविटी होती हैं वो भी इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनके लिए काम करती हैं। वो भी सारे जो मैनेजर्स होते हैं, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये सभी एक ही डायरेक्शन में मिलके काम करते हैं, एक ही सेम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के। दे आर यूजुअली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस्ड ऑन ब्रॉड जनरल इश्यूज। ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ये टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सेट किया जाता है, एक बड़े लेवल पे इसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। दे डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रीव्स टू रियलाइज। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो फ्यूचर में जो काम होने हैं उनके को डिफाइन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव करना चाहता है। दे सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। ये एक गाइड की तरह काम करते हैं पूरी बिजनेस की प्लानिंग के लिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट और यूनिट इन द ऑर्गेनाइजेशन में हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। हर डिपार्टमेंट और हर यूनिट का ऑर्गेनाइजेशन में का अलग एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स। ऑब्जेक्टिव को आवश्यकता है कि उनको एक हम स्पेसिफिक टर्म में एक्सप्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल, दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटिव टर्म्स। ये भी होना चाहिए कि हम उनको एक मात्रा में मेजर कर सकें। इन द फॉर्म ऑफ ए रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट टू बी अचीव्ड विद इन ए गिवन टाइम पीरियड, या फिर वो एक रिटर्न स्टेटमेंट में हो सकते हैं और
उनको हमें एक फिक्स टाइम पीरियड में उनको अचीव करना ये इम्पोर्टेंट होता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ऑब्जेक्टिव प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। सेकंड, स्ट्रेटेजी प्लान्स। A strategy provides the broad contour of an organization's business। जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्ट्रेटेजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को एक विस्तृत आउटलाइन प्रोवाइड करती है। It will also refer to future decision defining the organization's direction and scope in the long run। स्ट्रेटेजी यह भी डिफाइन करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी और लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या स्कोप है। Thus we can say a strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization objective। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रेटेजी है वो एक कंप्रिहेंसिव प्लान है जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने की। दिस कंप्रिहेंसिव प्लान विल इंक्लूड 3 डायमेंशन। ये जो विस्तृत जो प्लान है इसमें 3 डायमेंशन जो है इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। इसमें लॉन्ग टर्म में जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। सेकंड, अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। एक निश्चित जो काम हमें करना है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो हम इसमें डिसाइड करते हैं। थर्ड, एलोकेटिंग रिसोर्सेज नर्सरी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। और किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो असेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एलोकेट करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। Whenever a strategy is formulated, जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, the business environment needs to be taken into consideration। तो जो बिजनेस का जो एनवायरमेंट है जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था बिजनेस एनवायरमेंट, उसको हम कंसिडर करते हैं, उसको हम ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी बनाते हैं। The changes in the economic, political, social, legal and technological environment will affect an organization's strategy। जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल और जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होते हैं, जो नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, इकोनॉमी में जो चेंज होता है, वो सब चीजें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को इफेक्ट करती। स्ट्रेटेजी usually take the course of forming the organization's identity in the business environment। जो स्ट्रेटेजी है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक आइडेंटिटी बना के देती है बिजनेस एनवायरनमेंट। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस or combine new line of activity with the existing business or seeks to acquire a dominant position in the same market। जो बड़ी बड़ी जो स्ट्रेटेजी डिसीजन होते हैं उसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, उसमें जो डिसीजंस इंक्लूड किए जाते हैं वह वो होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सेम ही जो प्रोडक्ट बना रहा है या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सेम सर्विस ही प्रोवाइड करता रहेगा, उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेगा। मीन्स जो प्रोडक्ट बना रहा है वही प्रोडक्ट सेम प्रोवाइड करता रहेगा मार्केट में। और कंबाइन न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी, या फिर उसमें कोई नए प्रोडक्ट ऐड करेगा, या कोई कंपनी जैसे सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो वो कोई और सर्विस उसमें ऐड करेगी विल द एग्जिस्टिंग बिजनेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके साथ। और सीक्स टू एक्वायर ए डोमिनेंट पोजीशन इन सेम मार्केट। और वो कोशिश करते हैं उस स्ट्रेटेजी में बिजनेस जो है वो मार्केट में अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाए रखे। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैव टू एड्रेस सर्टेन क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, हु आर द कस्टमर। एग्जाम्पल के लिए जो कंपनी जो है मार्केट स्ट्रेटेजी होती है हु आर द कस्टमर्स, कि कस्टमर कौन होगा। हम जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसमें इस बात का ध्यान रखते हैं कि हु आर द कस्टमर्स, व्हाट इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। कस्टमर कौन है और कस्टमर को किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, विच चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू यूज। हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कौन सा चैनल
यूज करेंगे, मीन्स किस तरीके से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी, क्या प्राइसिंग पॉलिसी होगी हमारी। एंड हाउ डू वी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, और हम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट किस तरह से करेंगे। दीज एंड मैनी मोर इश्यूज नीड टू बी रिजोल्व while formulating a marketing strategy for any organization। ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है, जिनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है जब हम कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड जो प्लान है वो हम बनाएंगे पॉलिसीज से रिलेटेड। पॉलिसीज आर जर्नली स्टेटमेंट्स दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसी जो होती है वो एक जर्नल स्टेटमेंट होती है जो कि एक गाइड की तरह काम करती हैं, गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसमें हम किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाते हैं। पॉलिसीज प्रोवाइड ए basis for interpreting strategy which is usually stated in general terms। जो स्ट्रेटेजी हमने बनाई है उनको लागू करवाने में एक बेस का काम करती है पॉलिसी, which is usually stated in general terms, जो कि एक जनरल टर्म्स में सिचुएटेड होती है। They are guide to managerial action and decisions in the implementation of strategy। ये एक गाइडलाइन का काम करती हैं, जो मैनेजर्स जो एक्शन करते हैं और जो डिसीजंस लेते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाती हैं, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक गाइड का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी में हैव ए रिक्रूटमेंट पॉलिसी। एग्जाम्पल के लिए कंपनी की कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकती है, प्राइसिंग पॉलिसी हो सकती है, विद इन विच ऑब्जेक्टिव आर सेट एंड डिसीजंस आर मेड, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं और डिसीजंस लिए जाते हैं। If there is an established policy, it becomes easier to resolve problems or issues। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है, अपनी खुद की एक अच्छी खासी पॉलिसी बना रखी है, इट बिकम्स easier to resolve problems or issues। इससे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इश्यूज आते हैं, उनको रिजोल्व करना, उनको फेस करना इजी हो जाता है। As such, a policy is the general response to a particular problem or situation। क्योंकि जो पॉलिसीज होती हैं वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन के लिए एक सामान्य रिस्पॉन्स करती हैं। There are policies for all levels and departments in the organization, ranging from major company policies to minor policies। हर ऑर्गेनाइजेशन की हर लेवल पे और हर डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, कुछ छोटी पॉलिसीज से लेकर बड़ी पॉलिसीज तक। मेजर कंपनी पॉलिसीज आर फॉर ऑल टू नो। कंपनी की जो मेजर पॉलिसीज होती हैं वो हम सभी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कंपिटिटर्स एटसेट्रा। इनके लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो क्या होती है, मेजर पॉलिसीज होती हैं। Whereas minor policies are applicable to insiders and contains minute details of information vital to the employee of an organization। और जो माइनर पॉलिसीज होती हैं वो कंपनी के अंदर लागू होती हैं, but there has to be some basis for divulging information to others। लेकिन दूसरों को इंफॉर्मेशन देने के लिए बेस होना चाहिए। Policies define the broad parameters within which a manager may functions। पॉलिसीज जो है एक ब्रॉड पैरामीटर डिफाइन करती हैं जिसमें एक मैनेजर अपना काम करता है। द मैनेजर में यूज हिज हर डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई ए पॉलिसी। एक मैनेजर की ये अपनी इच्छा है कि वो किस तरह से पॉलिसीज अप्लाई करता है और किस तरह से उनको इंटरप्रेट करता है। For example, the decisions taken under a purchase policy would be in the nature of manufacturing or buying decision। एग्जाम्पल के लिए परचेज पॉलिसी का जो डिसीजन है वो किसके अंडर लिया जाएगा, would be in the nature of manufacturing or buying decision। वो मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग जो डिसीजन है उसके बेस पे परचेज पॉलिसी का डिसीजन लिया जाएगा। Should a company make or buy its requirement of packaging, transport services
प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, वाटर एंड पावर सप्लाई एंड अदर आइटम्स। क्या एक कंपनी को पैकेजिंग करने के लिए खुद से निर्माण करना चाहिए या उसको खरीदना चाहिए? ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए खुद से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर दूसरी कंपनी से हेल्प लेनी चाहिए? प्रिंटिंग ऑफ स्टेशनरी, वाटर और पावर सप्लाई एंड अदर आइटम्स। इन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए क्या एक कंपनी को खुद से मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए या फिर उन्हें दूसरी कंपनियों से इस काम को करवा लेना चाहिए? हाउ शुड वेंडर्स बी सिलेक्टेड फॉर प्रोक्यूरिंग सप्लाईज? हाउ मेनी सप्लायर्स शुड a company make purchase from? What is the criteria for choosing suppliers? All these queries would be addressed by the purchase policies. परचेज पॉलिसीज में ये सभी जो क्वेश्चन जो हैं उनको एड्रेस किया जाता है कि किसी भी कंपनी को खुद से ये सारे काम करने चाहिए या किसी दूसरी कंपनी से करवाने चाहिए। प्रोसीजर्स आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटी। प्रोसीजर जो है एक रूटीन स्टेप है कि किसी भी एक्टिविटी को हमें किस तरह से करना है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू बी परफॉर्म्ड। प्रोसीजर में हम एक एग्जैक्ट मैनर को फॉलो करते हैं कि किसी भी काम को हमें एक एग्जैक्ट वे से करना है। दे आर स्पेसिफाइड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोई भी काम जो है हमें स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देयर में बी ए प्रोसीजर फॉर रिक्विजिशनिंग सप्लाईज बिफोर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमें प्रोडक्शन से पहले यह सोचना चाहिए कि हम सप्लाई किस तरह से करेंगे। प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड स्टेप टू बी फॉलोड इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। प्रोसीजर क्या है? एक स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं जो कि हमें पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में फॉलो करने होते हैं। देयर आर जनरली मींट फॉर इनसाइडर्स टू फॉलो। और ये यूजुअली बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो काम करते हैं लोग उनको फॉलो करने होते हैं। The sequence of step or action to be taken are generally to enforce a policy and to attain predetermined objectives. जो भी steps और actions जो लिए जाते हैं वो generally enforce करते हैं एक policy को and to attain predetermined objective। जो पहले से जो decided जो objective है उनको अटेंड करने मीन्स उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। पॉलिसीज और प्रोसीजर आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन ए ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। प्रोसीजर्स जो है कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। बचे हुए टाइप्स ऑफ प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।